मध्य प्रदेश का एक ज़िला है पन्ना। पन्ना 3 चीज़ों के लिए मशहूर है। पहला वहाँ की खदानें, दूसरे वहाँ से निकलने वाले हीरे और तीसरा वहाँ के मंदिर। पन्ना में बहुत सारे मंदिर हैं और अच्छे अच्छे भगवान कृष्ण के मंदिर वहाँ पर हैं। पन्ना से 5-6 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, वहाँ के रहने वाले थे हिम्मत दास जी। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर कृष्ण 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 का जाप ही करते रहते थे। उन्होंने एक नियम बना लिया था कि अपने घर से पाँव पाँव पैदल चल करके 5-6 किलोमीटर दूर पन्ना जाते थे और वहाँ के बिहारी जी के दर्शन करते, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। बिना भगवान के दर्शन किए वो मुँह भी झूठा नहीं करते थे। तो एक बार वो दर्शन करने के लिए अपने घर से निकले, जंगल में जा रहे थे, तो वो क्या हाथ में खड़ताल रखते थे। वो खड़ताल को बजाते जाते थे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा कीर्तन करते हुए जाते थे। तो जा रहे थे तो रास्ते में 3-4 डाकू मिल गए उनको। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास में जो कुछ भी हो हमको दे दो। तो उसने कहा कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। तो कि फिर ये हाथ में क्या है? तो ये करताल है, तो भगवान का भजन करता हूँ तो बजाता हूँ। तो उसने कहा बात के बूथ की लंगूटी सही कि यही दे दो। तो उन्होंने वो करताल छीन ली। वो करताल छीन करके थोड़ी सी दूर ही आगे गए होंगे और उन्हें दिखना बंद हो गया। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हमने ऐसा क्या काम कर दिया जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने फिर वो दौड़ कर गए और उनको रोका, हिम्मत दास जी को, और आवाज़ लगाई कि हमें दिखना बंद हो गया है, हमने आपकी करताल ली है, तो आप कुछ अब ऐसा उपाय करोगे, हम आपकी करताल वापस कर देते हैं, पर हमारी दृष्टि भी लौटा दो। तो हिम्मत दास जी बड़ा असमंजस में पड़ गए, अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अभी इन्होंने क्षमा मांग ली है और क्षमा करने वाला क्षमा मांगने वाले से बड़ा होता है, इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए, उनकी दृष्टि वापस लौटा दीजिए। तो उनकी दृष्टि वापस लौटा दी उन्होंने, उनके करताल लौटा दिए। अब इस घटना में उनको हो गई देर और रात को पड़ गई और वो वहाँ पहुँचे पन्ना, जब तक पट बंद हो गए भगवान के। अब वो जब तक भगवान के दर्शन नहीं करे तब तक कुछ अन्न जल ग्रहण करते नहीं। तो वहीं मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और कहने लगे, हे भगवान, मेरे से क्या हो गया, आज तो आपके बिना दर्शन के मेरा क्या, मेरे को तो हमेशा आपके दर्शन करता हूँ जब भी। और बड़े भाव विभार होकर के ना हाथ जोड़ करके ना अश्रु बहाने लगे। तो भगवान ने कहा कि ये मेरा परम भक्त है और निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करता है। तो उन्होंने उन्हें मानसिक रूप से दर्शन दिए। तो भगवान को देख करके अपलक वो देखते रहे और वो बहुत कुछ कहना चाहते थे और मुंह से उनके शब्द नहीं फूटे और आंखों से अश्रुधाराएं बह निकली। और रात भर वो वहीं मंदिर में इसी सम्मोहन में सोए रहे और भगवान के दर्शन करते रहे। सुबह में जब मंदिर के पुजारी जी आए, गोस्वामी जी, तो उन्हें सब घटना का पता लगा। तो उन्होंने कहा ये तो कृष्ण के परम भक्त हैं। तो उन्होंने कहा तुम रोज़ आते जाते हो, ये बंद करो। हमारा यहाँ पे भंडारा चलता है, साधु महात्मा आते हैं, भोजन करते हैं, उसकी व्यवस्था भगवान के यहाँ पे जो भी चढ़ावा आता है उससे होती है। तो उसका सब जिम्मेदारी आप ले लो और यहाँ पे भंडार के मालिक बन जाओ और यहाँ पे जो भी आते हैं अभ्यागत उनको भोजन करवाओ और आना जाना बंद कर दो। तो वो वहीं रह गए। अब एक दिन ये सूचना मिली कि बहुत सारे साधु की जमात टोली यहाँ आने वाली है और इधर देखा तो भंडारे में राशन ख़त्म हो गया। तो वो बनिए के पास में गए कि भैया हमारे साधुओं की टोली आ रही है और राशन ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा वो राशन हमको दे दो, क्योंकि पहले भी बहुत सारा उधार चढ़ा हुआ है और मैं कब तक देता रहूँ। पहले के पैसे भी जमा कराओ ना, अभी नगद लाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वापस को चलता कर दिया। तो हिम्मत दास जी घर गए, वहाँ पे जहाँ उनको ठहरने के लिए स्थान दे रखा था। उनकी पत्नी बच्चों को भी वो ले आए थे। कि पत्नी ने कहा कि आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो क्या आज कुछ संत महात्मा आने वाले हैं और भोजन की व्यवस्था भंडारे में कुछ नहीं है और मैं बनिए के पास में गया तो उसने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, ये मेरे नाक में सोने की नथ है, ये ले जाओ और बनिए को दे दो और सामान ले आओ। तो नथ लेके गए, बनिए को नथ दी, बनिए ने सामान दे दिया। अब जब सब राशन मिल गया और बढ़िया भंडारा हो गया, भोजन करके सब तृप्त हो गए, तब भगवान ने सोचा कि ये मेरा भक्त है, ये अपने घर के सब सामान, और इसकी पत्नी कितनी ये है कि इसने नत दे दी। अब मैं अगर इनकी सहायता नहीं करूँगा तो फिर मेरे से जैसा और कौन ऐसा होगा जो भक्त का। तो भगवान
हिम्मत दास जी का रूप धारण करके बनिए के यहाँ गए। उनका भैया हमारा हिसाब निकालो, कितने पैसे बनेंगे। सब पैसे उन्होंने जमा करा दिए और नथ ले ली। और नथ लेकर के हिम्मत दास जी घर गए तो उनकी पत्नी कंडे थेप रही थी गोबर के। तो उन्होंने कहा कि ले ये तेरी नथ मैं लेके आ गया हूँ। तो कि मैं कैसे पहनूँ, मेरे हाथ तो गोबर में, आप भी पहना दो। तो भगवान ने हिम्मत दास जी बन के आए थे, उन्होंने नथ पहनाई और चले गए। थोड़ी देर बाद हिम्मत दास जी आए, उन्होंने देखा पत्नी की नाक में नथ है। तो उन्होंने कहा ये नथ तो मैं बनिए के यहाँ रखा है, तो यहाँ कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा ये नथ कौन लाया। कह रहा है आप भी कैसी बात करते हो, भूल गए क्या, थोड़ी देर पहले आप भी तो आए थे नथ लेकर के और मुझे पहना के चले गए। तो हिम्मत दास जी ने कहा यार ये कैसा क्या हो गया, नथ तो बनिए के यहाँ थी। तो सीधे बनिए के पास पहुँचे। उन्होंने कहा नथ कहाँ है। तो कह रहे हिम्मत दास जी इतनी जल्दी भूल जाते हो कि अभी तो सब हिसाब करके आप नथ ले गए और पैसे दे करके गए। तब हिम्मत दास जी के सब बातें समझ में आई और बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके रोने लग गए और पाँव पकड़ लिए कि हे भगवान, अब मैं आपके ही शरण में रहूँगा। और वो पन्ना से फिर वृंदावन आ गए और पूरी ज़िंदगी बांके बिहारी जी के मंदिर में गुजारी।